जय हिंद दोस्तों। साइमन मैथ रिसर्च सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आयु संबंधी प्रश्न एज प्रॉब्लम्स मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रत्येक क्वेश्चन इसमें अलग अलग टाइप के होंगे और ये वीडियो में पार्ट 1 बना रहा हूँ। इसके बाद इसे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पार्ट 2 में वीडियो में डालूँगा और इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग इसे पार्ट 2 वीडियो भी देख पाएँ। और इस वीडियो में मैं मात्र एक ट्रिक से सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया हूं। अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों मैं इसे बहुत ही आसान ट्रिक से बताने जा रहा हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है ए और बी का अनुपात कितना है, 1:2 है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष को हम लोग यहां लिख लेंगे, वर्ष को 7 वर्ष बाद उनकी आयु 3:5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3:5 लिख लेंगे। इसके बाद ट्रिक में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों का, ये तो वर्तमान का है और ये बाद का है, तो इस तरह से हम सेट कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों का बाद वाला का अंतर निकाल लेंगे। कितना है, 5 और 3 का अंतर 2। इसके बाद जितना वर्ष दिया रहेगा उसमें गुना कर देंगे, हो गया। इसके बाद अगला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों। 5 का 5, 3 दूनी 6, 5 का 5 और 3 दूनी 6। इसका अंतर कितना है, 1। तो यहाँ इन दोनों को 1 से भाग देंगे। तो 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आएगा, 100 दूनी 14, यानी 14 आ जाता है 1 यूनिट में। तो ए और बी का आयु निकालने के लिए इस 14 को यहाँ 1 से गुना करेंगे। गुना करेंगे कितना आएगा, 14, यानी ए का वर्तमान आयु 14 वर्ष आ जाता है। और बी का आयु निकालने के लिए 14 को 2 से गुना करेंगे, 14 गुना 2 यानी 28। यानी इन दोनों का एज निकल के आया है, वो है एक 14 और दूसरा 28। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। दोस्तों देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात 8:3 है। जे मतलब 5 वर्ष बाद का अनुपात है। दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों पिता की आयु जो है पुत्र से 25 वर्ष अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर 25 वर्ष आ गया है। तो 5 वर्ष बाद इन दोनों का अनुपात कितना हो रहा है, 8 और 3 हो रहा है। यानी इसको हम 8x और 3x भी लिख सकते हैं अनुपात वाला को। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने लायक जो है कि इन दोनों का अंतर जहाँ पे 25 दिया हुआ है, तो आगे चलकर भी 5 साल 10 साल जितना भी साल आगे चलकर भी उन दोनों का अंतर उतना ही रहेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना रहेगा, 25। इसका डिफरेंस कितना है, 5x इक्वल टू 25, 5 25, यानी x का वैल्यू आ गया है 5। इसी तरह 5 वर्ष बाद का वैल्यू किस तरह निकलेगा, 8 5 40। इसको गुना करेंगे, x का वैल्यू आ गया 5 तो गुना करेंगे 8 5 40। इसी तरह x यहाँ 5 से गुना करेंगे 3 को, 5 या 15, यानी ये और ये 5 वर्ष बाद का आयु निकला है। तो वर्तमान का आयु निकालने के लिए इसी में भी 5 घटाएंगे, इसी में भी 5 घटाएंगे, तो कितना आएगा, 35 और 10, यानी
पुत्र का एज 10 वर्ष है और पिता का आयु 35 वर्ष है। तो यानी 10 और 35 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, पिता और पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 7:3 था। 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 9:5 है। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? तो चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले दिया हुआ है पिता का, इसके बाद पुत्र का। तो ट्रिक में सॉल्व करने के लिए कितना वर्ष पहले का दिया हुआ है? 5 वर्ष पूर्व। कितना अनुपात है? 7:3। इसके बाद 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष बाद का दिया हुआ अनुपात है 9:5। तो सेम ट्रिक से हम लोग इसका भी आंसर निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे। कितना है? 4। 9 में 5 गया 4। इसके बाद इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की एक बार बात चल रही है और इसके बाद 5 वर्ष बाद की, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 10 आएगा। यहाँ पे 10 से गुना करेंगे। इसके बाद बट्टे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर लिखेंगे। 7 × 5 = 35, 9 × 27, यानी इन दोनों का अंतर 8 है। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। 4 दूनी 8, 2 × 5 = 10, यानी हम लोग का यूनिट आ जाता है 5। तो 5 वर्ष पूर्व का एज कितना आएगा? 7 से इस 5 को गुना करेंगे, यानी 7 × 5 = 35, और पुत्र का 3 × 5 = 15, यानी ये एज निकला 35 और 15, ये 5 वर्ष पूर्व की बात है। तो वर्तमान का पूछ रहा है, तो वर्तमान उसमें 5 वर्ष ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा? इसमें भी 5 वर्ष ऐड कर देंगे। तो क्रमशः इन दोनों का आएगा 40 और इसका आएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट आंसर है। तो आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को। और आपसे अनुरोध है कि इस तरह का क्वेश्चन आप रोजाना सीखना चाहते हैं और इसका पार्ट 2 वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 और टाइप 4। इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 5 गुना है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना होगी। पिता की आयु क्या है? सेम ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे, और बेसिक आप लोग और कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। क्या कह रहा है? इस समय पिता की उम्र, यानी एक पिता है और उसका एक पुत्र है। अभी वर्तमान में क्या कह रहा है? पुत्र का 5 गुना है, यानी इसका रेशियो 1 है, तो इसका रेशियो 5 होगा, यानी इसका 5 गुना है, इसलिए 5:1 लिख लिए। इसके बाद आगे क्या कहता है? 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो उस टाइम इन दोनों का रेशियो क्या हो रहा है उसको देखेंगे। कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना होगा, यानी इसका 4 गुना होगा। तो सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। इन दोनों का अंतर कितना है? 3। कितना वर्ष का इन दोनों के बीच डिफरेंस चल रहा है? 3। इसके बाद इन दोनों का अंतर 4 का 4 5, यानी 5 में 4 गया, 1 ही आएगा। जितना वर्ष के बाद देगा उसको भी इसके अंतर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और नीचे में इन दोनों का अंतर जितना आएगा गुना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको यहाँ पे नीचे में लिख देंगे, यानी आ जाता है 3 × 9, यानी 9 यूनिट आ जाता है। यानी वर्तमान टाइम का क्या पूछ रहा है? पिता की आयु। तो पिता का आयु का अनुपात कितना है? यहाँ पे 5 यूनिट दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का 9 है, तो 5 यूनिट का 9 × 5 = 45, यानी 9 × 5 यानी 45 वर्ष इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर नेक्स्ट सवाल, 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता उम्र की 5 गुनी है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु निकालें। सबसे पहले दोस्तों क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है पिता और पुत्र का। कितना गुना दिया हुआ है? 7 गुना दिया हुआ है पुत्र से, यानी इसका रिश्ते इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है? इस समय पिता की उम्र, यानी वर्तमान में, ये 3 वर्ष पहले की बात है, अभी वर्तमान में क्या बोल रहा है? इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, यानी 5 गुनी है। तो यानी इसका रेशियो ये होगा। तो फिर सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसका अंतर कितना है? 4। और फिर कितना वर्ष पहले का दिया हुआ है? 3। इसके बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जो अंतर आता है 7 का 7, 5 का 5, यानी 7 में 5 गया तो यानी 2, 2 दूनी, इसके बाद 3 दूनी 6, यानी 6 यूनिट आ जाता है यहाँ पे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 6 7 42 और 6 का 6, यानी ये 3 वर्ष पूर्व का पिता और पुत्र का एज है, 3 वर्ष पहले का। लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो यानी आएगा 45 और 9, इन दोनों का एज। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हाँ इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं और इस तरह का क्वेश्चन आप रोज़ाना सीखना चाहते हैं तो अब इस चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।